9 साल में आपने क्या काम किया जनता के अंदर, जो जनता आपको तीसरी बार निगम पास कर दी? जो मुझे जिम्मेवारी जनता ने दी, उस जिम्मेवारी को मैंने पूर्ण रूप से निभाया। और जो मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार के भी कामों का अभाव था और जो मैं कर सकता था वो मैंने सारे काम किए हैं। चाहे वो स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हो, चाहे वृक्षारोपण का काम हो, चाहे नाली खरंजे लगवाने का, नालियां बनाने का काम हो, चाहे आरसीसी की रोडें बनाने का काम हो, सारे काम मैंने अपने वार्ड में किए हैं। जब मैं 2007 में पहली बार चुनाव जीत के आया तो हमारे यहाँ कॉलोनियाँ थी, अनऑथराइज कॉलोनी। अनऑथराइज कॉलोनियों में सारी कच्ची गलियाँ थी, लेकिन आज आप जाके देखो सारी कॉलोनियाँ की जो गलियाँ हैं वो आरसीसी की रोडों से बनी हुई हैं, चारों तरफ नालियाँ बनी हुई हैं और बहुत अच्छे हमारे प्रयास से वहाँ काम हुए हैं। और सीवर के काम भी हुए हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के माध्यम से हो, लेकिन उसमें हमारा जरूर कुछ ना कुछ अथक प्रयास रहा है। चाहे सीवर की लाइन डालने में हो, चाहे पानी की लाइन डालने में हो, हमने वो काम भी दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़के वो काम भी कराए। और क्षेत्र के अंदर चाहे किसी भी प्रकार का अभाव हो, उस अभाव को पूर्ण करने के लिए हम तत्पर रहते हैं और वहाँ तुरंत खड़े मिलते हैं। इसीलिए जनता से मेरा अनुरोध है कि तीसरी बार भी आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे विजय बनाए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर कोई भी पार्षद बन नहीं सकता। जनता जनार्दन सर्वोपरि। कौशिक जी, आपने ठीक कहा, 3 वर्षों से पेंशन नहीं दी जा रही है, क्या जनता माफ करेगी आपको? देखो, पेंशन का विषय दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है। ये बहाना नहीं, देखो, आप सब कह सकते हैं कि हाँ जी उसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया। गुप्ता जी, इस पे केजरीवाल कहता है कि मोदी जी ने फंड नहीं दिया, मैंने इस कारण इनको फंड नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोदी जी ने उसको 10% फंड दिल्ली के लिए अधिक दिया है। मोदी जी ने जितना पैसा केजरीवाल को दिल्ली सरकार को दिया है और राज्यों से अधिक दिया है। और दिल्ली को साफ, स्वच्छ और अच्छा बनाने के लिए स्वच्छता अभियान के तहत भी अलग से विशेष पैकेज दिल्ली सरकार को दिया गया। लेकिन सफाई से जो जुड़ा हुआ काम है वो दिल्ली नगर निगम करती है। दिल्ली नगर निगम को भी उसमें से कोई लाभ नहीं हुआ, वो फंड रख के बैठ गए और दिल्ली नगर निगम को सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है, समस्याओं में उलझाने का काम किया जा रहा है। ये दिल्ली सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और दिल्ली नगर निगम को काम बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा। चाहे आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़े, चाहे और किसी भी साधन के अभाव में दिल्ली नगर निगम को काम न करने दिया जाए, ऐसी जो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये 2017 के चुनावों के लिए रचा जा रहा है और वो राजनीति कर रहे हैं। वो कभी मोदी जी को कुछ कहते हैं, कभी एलजी को कुछ कहते हैं, कभी दिल्ली पुलिस को कुछ कहते हैं, कभी नगर निगम को कुछ कहते हैं, लेकिन मंशा उनकी काम करने की नहीं है। वो कहते हैं काट के हांडी एक बार चलती है। जनता को उन्होंने बहकाया और बरगलाया और सत्ता में आ गए, लेकिन जनता आने वाले समय में उन्हें जवाब देगी कि अरविंद केजरीवाल नाम जी दिल्ली के अंदर नजर नहीं आई। और कौशिक जी, नेता तो राजनीति करने के पैदा हुए हैं, राजनीति नहीं करेंगे क्या, वो डांस करेंगे क्या, करेंगे नेता राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन राजनीतिक करने का भी तो सिद्धांत होना चाहिए। राजनीतिक सैद्धांतिक रूप में की जानी चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए और अपने लाभ के लिए की जानी चाहिए। जिस जनता ने तुम्हें जिता के भेजा है उस जनता के हित के लिए राजनीति करनी चाहिए, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करनी चाहिए। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने एमएलए को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार दिल्ली के राजस्व का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल कर रहा है, शायद किसी भी मुख्यमंत्री ने किया हो। आप एडवर्टाइजमेंट का मामला ले लीजिए, 526 करोड़ रुपए, क्या तुक बनता है 526 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने का? और इवन पे कितना बड़ा घोटाला हुआ। वो कहते हैं मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च किए, उसने मिसयूज किया पैसे का। ये केजरीवाल का आज के वर्ड है। वो अपनी गिरबान में झांक के देखे ना, वो लेता है मोदी जी पे भाग लेता है। अरे मोदी जी से उसका क्या है? मोदी जी पूरे राष्ट्र को देख रहे हैं, वो छोटे से दिल्ली के हिस्से को देख रहे हैं। उन पर दिल्ली नहीं समझ पा रही, दिल्ली के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे।
दिल्ली को जो मूलभूत सुविधा चाहिए वो नहीं दे पा रहे। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली में कौन सा विकास हुआ, एक भी विकास गिनाया हमें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं स्कूल बनाऊंगा, हर महीने स्कूल बनाऊंगा, आज तक तो इतने साल हो गए कोई स्कूल हमें नया नजर आया नहीं, कोई फ्लाईओवर नजर आया नहीं। जो पुराने काम थे उन पे ही वो कहते हैं पुरानी शराब नया लेवल लगा के वो अपना नाम कर रहे हैं। और कौशिक जी, अभी उपचुनाव हुए, 13 सीटों में भाजपा तीसरे स्टेप पर पहुंची, क्या वजह थी इसकी? 5 सीटें केजरीवाल की आई, 4 सीटें कांग्रेस की आई, 1 सीट इंडिपेंडेंट की आई, वो कांग्रेस में वापस आ गया, आप तीसरे पहले पहुंचे। नहीं, हमारा आप वोट बैंक है, हमें जो वोट ऑफ परसेंटेज मिला, वोट बैंक कोई नहीं देखता है सर। कौशिक जी सीट देते हैं, इससे ज्यादा आज भी जनता ने हमें पसंद किया ना, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज उनसे ज्यादा है। बेशक उनकी सीटें आई हैं लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज हमारा ज्यादा है, और जनता आज भी हमें पसंद करती है। तो हार क्यों गए आप, क्या वजह थी हारने का? सर आप मैं बता रहा हूँ ना, वो कई बार क्या होता है, उसको हरा दिया, बिन्नी विधायक बना उसको हरा दिया। देखो आज भी जनता उन चीजों से उभर नहीं पा रही, जिस प्रकार पानी के झूठे प्रलोभन कि आज पानी फ्री देंगे, बिजली हाफ करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी स्वयं का 17,000 रुपए का बिल है। जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जी हमने पानी माफ कर दिया, मेरे पास बिल है 17,000 रुपए का, कल लेटेस्ट बिल आया पानी का। और जबकि मेरा पानी की लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन कटा हुआ है। 2015 में मैंने एप्लीकेशन दे दी थी कि मेरा कनेक्शन काट दिया जाए, उन्होंने लाइन डाली पानी की और कनेक्शन स्वतः ही हटा दिया, लेकिन आज तक कोई कनेक्शन नहीं और 17,000 रुपए का बिल आया हुआ। कैसे आ गया वो? क्या अब ये तो आइए अरविंद केजरीवाल से पूछो, जल बोर्ड के अफसरों से पूछो। पैसे जमा कराएंगे या फाइट करेंगे? मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैं क्यों अननेसेसरी दुरुपयोग अपना पैसा खराब करूंगा? मेरा मेहनत की कमाई का पैसा अरविंद केजरीवाल की तरह जनता के रेवेन्यू या उसका पैसा नहीं है मेरा, मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जो राजस्व का दुरुपयोग किया, मैं ऐसा दुरुपयोग नहीं करता। कौशिक जी, सेकंड टर्म में आप जीत गए, वहाँ पर सपा ने आपके ताऊ के रेडियो खड़ा किया जो आपके घर का परिवार का था, उसके माध्यम से आप जीत गए। जो वोट कांग्रेस में आनी थी वो बसपा पर पहुँच गई कुछ, इसका नाम जीत गए। इस बार कैसे करेंगे आप? वो खड़े होंगे इस बार भी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी वोट उसको चलेगी या मैं उसके कारण जीत गया। मैं जीता जनता के कारण जीता, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने मुझे वोट दी। मैं किसी के रहमो करम पर कोई चुनाव नहीं जीता, जनता के आशीर्वाद से, जनता की वोट से जीता। कौशिक जी, निगम पार्षद बनते ही व्यवहार चेंज हो जाता है, आपका व्यवहार चेंज नहीं हुआ, क्या वजह है? आप जनता में जाते हैं, बड़े मीठे ढंग से बात करते हैं, मधुर बात करते हैं, जब दूसरे निगम पार्षद आंख दिखा के बात करते हैं। देखो मैं किसी की कहता नहीं, किसी का स्वभाव मैंने देखा नहीं, मैं जनता के बीच में उन लोगों का स्वभाव देखा जिनकी आप सुना था होगा आपने, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका व्यवहार अच्छा क्यों है, क्या वजह है? आप अपने पिताजी से डरते हैं, इसका व्यवहार अच्छा है, या उनकी भावना आपके अंदर है, या उनके आचरण आपके अंदर है, इसका अच्छा व्यवहार करते हैं आप? देखो ये स्वाभाविक बात है कि मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए, और पिता से ऐसा कौन सा पुत्र है जो न डरता हो? अगर वो पुत्र जो डरता ही नहीं हो तो वो निकम्मा होगा, वो अपने पिताजी से नहीं डरता। मेरे पिताजी मुझे हर मेरी गलती पे टोकते हैं, और मेरे पिताजी ने मेरी राजनीति में जैसे एक शिल्पकार मूर्ति को तराश के मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार वो मेरी राजनीति को चलाते हैं और देखते हैं। उन्होंने हर मुकाम पे मुझे जनता के प्रति जो मैं अच्छा कर सकता हूँ उसके लिए प्रेरणा देते, और जनता के बीच में मैं जाता हूँ, मेरा व्यवहार अच्छा है, वो मेरे पिताजी की देन है, वो मेरे माता पिता की देन है, और जनता का प्यार है। क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग भी अच्छे हैं, वो मुझे लगाव रखते हैं और प्यार से मेरा सम्मान करते हैं। जिनके यहाँ भी जाता हूँ मेरा बहुत सम्मान होता है, और मेरी जनता से मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद है। कौशिक जी, आपने काम किया, आपसे दुगना काम आपके पिताजी ने किया। वो पैदल घर घर जाते हैं, आपकी एसएम से हैं, जनता का दुख पूछते हैं, उसका निवारण कराते हैं, आपके माध्यम से, कुछ अपने माध्यम से। कहाँ तक ठीक है बात? नहीं, ये मेरे पिताजी पैदल जाते हैं इस उम्र के अंदर, माने सर? बिल्कुल, आज भी वो क्षेत्र में काम करते हैं, और जो भी मेरे बाद कोई भी आदमी हमारे घर पे आ जाता है, जो उनसे उस समस्या का निराकरण हो सकता है तो वो तुरंत करते हैं, नहीं होता तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई ये ऐसे व्यक्ति आया है, इसकी ये परेशानी है, इसका समाधान करो। तो उसमें देखो मेरे पिताजी ने बहुत कुछ मुझे दिया है,
और जो भी आज यहाँ तक हैं हम उनके आशीर्वाद से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हैं, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे मान सम्मान के रूप में हो, या राजनीतिक रूप में हो, या सामाजिक रूप में हो। तो ये उनकी देन है और उनका आशीर्वाद है। मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा और मेरे पे कभी उनका कर्ज नहीं उतर पाएगा। कौशिक जी, देखने वाले निगम पार्षद बहुत हैं और आपकी जैसी शिक्षा, हाई शिक्षा किसी के पास नहीं। कोई बीए होगा, कोई एमए होगा, एडवोकेट होगा, और आप उससे भी आगे जाते हैं। ये आप क्या इस एज के अंदर महसूस हुआ कि मैं इतनी हाई एजुकेशन प्राप्त करूँ? देखो, मेरा शिक्षा से पुराना लगाव, शिक्षा मेरे मन में, मेरी आत्मा में, मेरे दिल में बसती है। और मैं शुरू से ही, मैंने चाहे कुछ भी किया हो, एजुकेशन में कोई गैप नहीं किया, मैं कंटिन्यू पढ़ता आ रहा हूँ आज तक भी। तो मेरा शिक्षा से लगाव है और मैं शिक्षा अर्जित करता रहता हूँ समय समय पर, चाहे वो कोई अलग डिप्लोमा हो, या बीए एमए की डिग्री हो, या एलएलएम हो, या एलएलबी हो, या पीएचडी हो। इन सबसे मेरा जुड़ाव है। मैं पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है, मैं रात को पढ़ता हूँ और इन सब चीज़ों की तरफ मेरा रुझान रहता है। और अड़ोसी पड़ोसी दोस्त कहते हैं यार कौशिक में चीटिंग की, चीटिंग में पास हो गए। इस एज के अंदर कैसे पढ़ सकते हैं, वो याददाश्त कमजोर हो जाती है, ऐसी बात सुनने को मिलती है। क्या ठीक है? ऐसा ये कहता है, क्या उसने मुझे चीटिंग करते हुए देखा है? एग्जामिनर एग्जाम लेते हैं, मीटिंग हॉल में बैठते हैं, तो वहाँ पर अगर चीटिंग की होती, मैंने इतना बड़ा मेरा शिक्षा का जीवन रहा, तो कभी तो पकड़ा जाता, कभी तो विधायक होता। तो चौधरी चरण यूनिवर्सिटी में 50,000 में 1 साल की एलएलबी में जाती है, 1.5 के अंदर 3 साल पूरे हो जाते हैं और डिग्री में जाती है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जिन्होंने चौधरी चरण यूनिवर्सिटी डिग्री खरीदी है या पास की है। मैं नहीं कहता इसको, नहीं, आप तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पर परसेंट चिन्ह लगा रहे हैं। 50,000 रुपये एक सब्जेक्ट की फीस नहीं है, फीस 10 या 12,000 फीस होती है 1 साल की, क्या आप जानते हैं? सर देखो, हमने जो डिग्रियाँ की हैं, जितनी भी की हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी से की हो, मैंने सारी जेएमएन की हैं, सारी पढ़ के की हैं। और मैं रात को 11 से 1-1.5 बजे तक पढ़ता हूँ। ये मेरा रात में पढ़ने का समय, और इसी प्रेरणा से मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। आज मेरे बच्चे भी पढ़ने में अच्छे, इंटेलिजेंट है। उसका मेन कारण यह है कि जब वो अपने पिता को पढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी भावना जागृत होती है कि तो ये हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो आदमी हमें ये कहे कि हमने चीटिंग से की है या हमने पढ़ के की है। वो सर्टिफिकेट देने वाली जिस यूनिवर्सिटी में हम एग्जाम दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी देती है। इसमें क्या योजना है? भविष्य में योजना ये है कि आदमी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा। देखो, भगवान का मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, मान सम्मान से भगवान ने यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो आगे वही पहुँचाएगा जो भी करेगा भगवान। वो कहते हैं ना, जहाँ भी ले जाएगा वहाँ तक जाएगा। या जज बनने की इच्छा है? नहीं, आप प्रोफेसर बनने की इच्छा है? नहीं, अब जज और प्रोफेसर की इच्छा तो खत्म हो गई हमारी। आप इतनी हाई डिग्री प्राप्त किए हैं, सिर्फ तो वजह होगी। सिर्फ मेरा उद्देश्य राजनीति में ही आगे बढ़ने का है, चाहे वो किसी भी स्टेज तक बढ़े। लेकिन अब जज और प्रोफेसर इन इच्छाओं से मैं ताला लगा चुका हूँ।